प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 26 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करें, हृदय से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है। जरा याद करें कितने सारे परेशानियों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाया है, अनर्थों से प्रभु ने हमें संभाले रखा। उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु के उस परिपालन के लिए, सुरक्षा के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिनों में प्रभु आपकी कृपा और आपकी दृष्टि हमारे ऊपर थी, उसके लिए धन्यवाद। आपकी अच्छी संरक्षण हमारे साथ रात भर थी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ उठने में आपने हमें दया दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 32 के 8वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे यहोवा हमसे ऐसे कहता है, मैं तुझे जैसे चलना चाहिए सिखाऊंगा और तुझे वह राह दिखाऊंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरा अगुआ बनूंगा। 7वां वचन कहता है, परमेश्वर तू मेरा रक्षा स्थल है, तू मुझको मेरी विपत्तियों से उबारता है, तू मुझे अपनी ओट में लेकर विपत्तियों से बचाता है। सो इसलिए जैसे तूने रक्षा की है, उन्हें बातों के गीत गाया करता हूँ। हालेलुया। और 11वां वचन कहता है, सज्जन तो यहोवा में सदा मगन और आनंदित रहते हैं, और ओ लोगों तुम सब पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। हालेलुया। आज के दिन पवित्र आत्मा ये अगुवाई देते हैं कि जो सज्जन लोग हैं, परमेश्वर में जो धार्मिक लोग हैं, उनके लिए क्या है? आनंदित और मगन हमें किस में होना है? परमेश्वर में, यहोवा में सदा मगन और आनंदित होना है। इस दुनिया की चीजों में या दुनिया के लोगों में नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा में आनंद होना है, मगन होना है। हालेलुया। इसलिए पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारे नामों से ऊंचा है, इसलिए एक साथ हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, हम आनंदित हो। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए सब लोग अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। ये लोग यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे प्रभु। इनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके सब चीजें प्रभु आपके भलाई से तृप्त रहे। हालेलुया। प्रभु उनके काम में प्रभु आपकी अगुवाई बनी रहे, ये सेवकाई में है तो प्रभु आपका आशीष उनके जीवन में हो, फल दिखने लायक प्रभु अनुग्रह आशीष इनके जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका दिव्य उपस्थिति, आपकी प्रवृत्ति इनके जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपसे सब कुछ संभव है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से कोई भी रोग से पीड़ित हो, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। आज के दिन जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले, उसमें से वो जल्द से जल्द बाहर निकले। हालेलुया। घुटने में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनके पांव के घुटनों में पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण समाधान हम घोषित करते हैं। वैसे ही जिनको भी कमर में जो नस जो उनके दबे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। जो हाथ और पैरों में जो परेशानी हो रही है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उसमें से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो भी जरूरत है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट यीशु मसीह के नाम से उनको मिल जाए। प्रॉपर्टी को लेके जो भी परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उस
कार्य में आपकी प्रवृत्ति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो प्रभु। हालेलुया। आप विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आमेन। आपकी महिमा से आप भरे हुए परमेश्वर, हमारे जीवन में भी आपकी महिमा को हम अनुभव कर सके। हालेलुया। प्रभु जो भी आर्थिक विषय में भार से प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे, हम प्रार्थना करते हैं। और कल का जो सभा है सबसे अनुग्रहित बने, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सभा, हर एक मीटिंग यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से, इफिसियों की किताब 3:14 से लेकर 16 तक। इसमें से लिखा है, इसलिए मैं परमपिता के आगे झुकता हूँ, उसी से स्वर्ग में या धरती पर के सभी वंश अपने अपने नाम ग्रहण करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्वक सुदृढ़ करे। हालेलुया। तो हमें आज के दिन पवित्र आत्मा अगुवाई ये देते हैं कि हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है, भीतरी व्यक्तित्व को हमें क्या करना है, शक्तिपूर्वक हमें सुदृढ़ करना है। हालेलुया। हमारा जो शरीर जो है वो एक बाहरी एक पात्र जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो मनुष्य, अंदरूनी व्यक्तित्व जो है, भीतरी व्यक्तित्व है, उसको हमें शक्तिशाली करना है। हालेलुया। इस भूमि में जीने के लिए, इस धरती में जीने के लिए ये जो शरीर जो है वो सिर्फ एक बाहरी एक पात्र है, लेकिन अंदर जो हमारा जो अंदरूनी या हमारा भीतरी व्यक्तित्व है उसको हमें ध्यान देना है करके वचन हमें सिखाता है। जब हमने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना माना है, हमने स्वीकारा है और नया जीवन जब हमने प्राप्त किया है, तो वो नया मनुष्य को हमने धारण कर लिया करके जब वचन हमें सिखाता है, तो वो नया मनुष्य जो है वो अंदरूनी मनुष्य के बारे में कहता है, भीतरी व्यक्तित्व के बारे में बताता है। शायद जब हम उद्धार प्रभु को मान लेते हैं, उसके बाद हमारे चेहरे में वो प्रकाश दिखता होगा, लेकिन ये अंदरूनी जो भीतरी व्यक्तित्व है उसके बारे में यहाँ वचनों में हम सीखते हैं कि नया जन्म पाना या नया जीवन पाना, नया मनुष्य बनना। हम जानते हैं आदम के पाप के कारण जो है हमारे अंदरूनी जो मनुष्य है वो गिर गया था, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद जब यीशु मसीह के साथ हम जी उठते हैं बपतिस्मा में, उसके बाद हमें नया जीवन मिलता है और नए मनुष्य को हमें क्या करना है, शक्तिपूर्वक करना है, सुदृढ़ बनाना है। तो उसके लिए हमें खाना देना जरूरी है। हम काफी बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जो अंदरूनी मनुष्य है उसको आप शक्ति दे, लेकिन उसके लिए खाना देना जरूरी है। हालेलुया। जैसे कि एक बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको शक्ति दो प्रभु, शक्ति दो, लेकिन उसको खाना या भोजन नहीं दिया तो वो कैसे शक्ति प्राप्त करेगा। वैसे ही हमारे जो भीतरी व्यक्तित्व है उसको शक्तिशाली बनाना है तो वचन को सीखना जरूरी है। इस दुनिया के जीने के अनुसार हमें नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अनुसार हमें जीना है। हम में से काफी लोग जो बाहरी जो मनुष्य है वो बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा है, उसको हम बहुत ध्यान देते हैं, हम बहुत ही ज्यादा हर एक चीजों को देखते हैं कि हाथ में अगर घाव लगे, पैर में घाव लगे तो उसके बारे में हम सोचते और हम चिंता करते हैं, लेकिन क्या अंदरूनी हमारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति मिल रहा है? क्या भीतरी मनुष्य कितना सुदृढ़ है? क्या हम उसमें चिंता करते हैं मेरे प्रिय लोग? हालेलुया। अगर हम अपने भीतरी व्यक्तित्व को हम पूर्ण तरीके से हम सुदृढ़ करेंगे तो हमारे सामने कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति आए तो भी हम उसका सामना कर पाएंगे, हर एक चुनौतियों में हम सफल रहेंगे। इसलिए हम ध्यान दें, दिन भर अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारे जो स्वभाव को, हमारे चाल चलन को देखें, हम सुबह खाना खाते, दोपहर को खाना खाते, शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं, लेकिन वैसे ही क्या हम अपने भीतरी व्यक्तित्व को भी हम वैसे ही भोजन देते हैं क्या? नहीं। अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा? हम काफी बार सो जाएंगे। परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें आलस हो जाता है और हम सो जाते हैं, क्योंकि जब बाहरी जो मनुष्य है उसको जब
वो शक्तिशाली जब होगा तो अंदरूनी जो हमारा भीतरी व्यक्तित्व है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में कोई भी पाप के मोह या इस दुनिया की लालसाओं में हमें नहीं रहना है, नहीं तो फिर हमारा जो भीतरी व्यक्तित्व है वो कमजोर होता जाएगा। हर चीज में हमें आलस रहेगा, हर चीज में हम पीछे रहेंगे, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे बाहरी मनुष्य को ही नहीं हमें शक्ति देना है, लेकिन हमें अपने अंदरूनी मनुष्य को भी हमें पूर्ण तरीके से हमें सुदृढ़ बनाना है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? वचन को सीखे, वचन में हम मनन करें, वचन सुनने वाले हो। हालेलुया। वचन को ध्यान देने वाला जो मनुष्य है वो शक्ति प्राप्त करता है। हालेलुया। आराधना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता होना जरूरी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमारे जो बाहरी मनुष्य कमजोर हो जाए तो भी हमारा अंदरूनी मनुष्य शक्तिशाली बनना है। जब वो शक्तिशाली होगा तो हर एक परिस्थिति में हम सफल रहेंगे। इस दुनिया के पाप से हम बढ़कर, हम उसमें जय पाकर हम जीने के लिए परमेश्वर ने हमें पुकारा है। हालेलुया। इसलिए जब हम ऐसे जीते हैं, प्रभु हमें हमारी सहायता करेंगे। अगर हमारा बाहरी मनुष्य शक्ति प्राप्त करेगा तो हम उपवास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें भूख लगेगी, लेकिन जब हमारा अंदरूनी मनुष्य शक्ति प्राप्त करेगी तो भूख क्या, सब कुछ हम उसमें सफल रहेंगे, सबको हम अपने काबू में कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदरूनी मनुष्य के इन दिनों में हम और भी स्पिरिचुअल नरिशमेंट दे। हालेलुया। हम पूरा पोषण दे। हालेलुया। ताकि वो पूर्ण तरीके से वो परमेश्वर के कद तक वो बढ़ सके। हालेलुया। इसलिए जरूर याद रखें, कल भी हमारा मीटिंग रहेगा, हमारा सभा रहेगा, हम जरूर उसके भागी बने, प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और दूसरों को भी ये वचन को भेजे ताकि उनका भी जो अंदरूनी भीतरी व्यक्तित्व है वो सुदृढ़ बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।